गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग थोड़े से जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो हमारे वैल्यूएशन गुडविल का ही पार्ट है और वो क्या है, मैथड नंबर थर्ड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। क्या था? एन्युटी मेथड, वार्षिकी विधि। पहले हमें समझते हैं कि एन्युटी मेथड होता क्या, वार्षिक विधि होता क्या है। वार्षिक विधि क्या होता है बेटा? देखिए, परचेजर जब सेलर के बिजनेस को परचेज करता है और उसकी सेलर की जो एसेट्स है उसका पैसा उसको देना ही है। भाई परचेजर ने सेलर का बिजनेस परचेज करना है, अच्छा है, क्यों परचेज करना है? सेलर का जो बिजनेस है वो अच्छा चल रहा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। अब मैं उसका बिजनेस, परचेजर जो है उसका बिजनेस खरीदना चाह रहा है, ठीक है। अब जो सेलर है वो इस बिजनेस को बेच रहा है लेकिन वो पैसे बहुत ज्यादा मांग रहा है। जितनी उसकी असेट्स की वैल्यू है, जितना उसके बिजनेस की वैल्यू है, उससे ज्यादा पैसा वो मांग रहा है। अब मैं उस पैसा उसको एक्स्ट्रा क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि उसकी बिजनेस की मार्केट में रेपुटेशन है। तो जो एक्स्ट्रा पैसा मुझसे ले रहा है वो किसका ले रहा है? गुडविल का ले रहा है। तो एट द स्पॉट उसमें देखा जाए तो परचेजर जितना भी पेमेंट कर रहा है सेलर को एक्स्ट्रा गुडविल के नाम पर, तो उससे परचेजर को एक बार नुकसान ही है, एक पॉइंट ऑफ व्यू नुकसान ही, क्योंकि एक बार उसके पास पैसा आ रहा है। अब जब बिजनेस परचेजर की खरीद लेगा फिर परचेजर बिजनेस को चलाएगा, जब चलेगा 4-5 साल में, तो जितना पैसा उसने एक्स्ट्रा दिया था सेलर को गुडविल नाम पे, उसको वो एक्स्ट्रा पैसा कमाने में टाइम लगेगा, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल टाइम लगेगा। लेकिन प्रेजेंट टाइम पे तो उसका पैसा तो एक्स्ट्रा गया, उसका नुकसान हुआ है ना, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर दो बातें इंपॉर्टेंट आती है इस मेथड के अंदर। वो दो बातें इंपॉर्टेंट क्या है कि जब परचेजर ने सेलर को उसका बिजनेस खरीदा तो उसने जो अमाउंट उसको चुकाया वो ख्याति के लिए चुकाया था, ठीक है। और उस समय वो जो पैसा चुकाया वो परचेजर के लिए क्या होगा, एक बार लॉस ही है कि जब वो कमाएगा तब कमाएगा, अभी तो नहीं कमा रहा ना, पहली बात तो ये। और दूसरा ये कि उस पैसे को जो उसने एक्स्ट्रा दिया उसको कमाने में टाइम लगेगा, 5 साल 6 साल 7 साल कितना टाइम लगेगा, लेकिन कमाएगा तो वो भी टुकड़ों में कमाएगा। फर्स्ट ईयर में थोड़ा प्रॉफिट कमाया, सेकंड ईयर में थोड़ा प्रॉफिट कमाया, थर्ड ईयर में कमाया, तो इसलिए थोड़ा करके लाभ क्या है वो कमाएगा, ठीक है। तो ये दो बातें कि एक बार जब उसने बिजनेस खरीदा तब तो सारा पैसा उसके जेब से गया, ठीक है। और दूसरा ये जब लाभ कमाएगा तो थोड़ा इसमें कमाएगा। और इससे क्या होगा कि जब भी वो लाभ कमाए, अब सोचिए कि जब उसने प्रेजेंट में सारा पैसा उसको दे दिया है तो आप सोचिए कि अब वो उस जितना, मान लीजिए उसने 5 लाख एक्स्ट्रा गुडविल के दिए परचेजर ने सेलर को, तो 5 लाख रुपए इस परचेजर को वापस कमाने में 5 साल या 6 साल लगे, तो उस पर 6 साल का कितना ब्याज मिलेगा ये आप सोचिए। तो जो इंटरेस्ट है मीन्स कि आप 5 लाख रुपए दे रहे हो एक्स्ट्रा आज के टाइम के हिसाब से, लेकिन उस 5 लाख को आपको कमाने में अगले 5 साल लग जाएंगे, तो 5 साल बाद उन 5 लाख रुपए की क्या वैल्यू होगी, वैल्यू ऑफ मनी, प्रेजेंट वैल्यू उस 5 लाख की 5 साल बाद में क्या होगी। तो उस वैल्यू को फाइंड आउट करके, प्रेजेंट की वैल्यू को फाइंड आउट करके हम उसके बीच का जो ब्याज है उस ब्याज को उस अमाउंट में जोड़कर जो फ्यूचर वैल्यू है उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, गुडविल की अमाउंट का क्या लगाते हैं, पता लगाते हैं, ठीक है। तो हमने क्या करा कि जो बेस पेमेंट आपने गुडविल का एट प्रेजेंट टाइम पे किया है उसका हम वैल्यूएशन किससे कर रहे हैं, फ्यूचर में 5 साल बाद जब आप पैसे वापस कमाओगे तो 5 लाख तो नहीं देगा ना भाई, बीच का जो 5 साल है उसमें पैसे की मनी की वैल्यू बढ़ेगी, तो बीच का जो ब्याज है वो भी क्या करेगा, आपको उस अमाउंट के अंदर ऐड कर आप गुडविल का अमाउंट फाइंड आउट कर रहे हो ताकि परचेजर को भी इस चीज का क्या हो, नुकसान नहीं हो। क्लियर है अंदर? तो एन्युटी मेथड में ब्याज की राशि को भी जोड़ा जाता है और एन्युटी मेथड में अगर गुडविल को कैलकुलेट करते हैं तो फॉर्मूला होगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी। अब ये वैल्यू आपको आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं, किसके बिहाफ पे कैलकुलेट करेंगे एन्युटी वैल्यू, नॉर्मल रेट ऑफ
मैंने कहा ना आप अभी गूगल के एक्स्ट्रा 5 लाख दे रहे हो, लेकिन उस 5 लाख का अभी रेट ऑफ रिटर्न कितना मिलेगा उस पैसे को अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, और अगले 5 साल बाद में वो रेट ऑफ रिटर्न आपको कितना मिलता है। तो जो आपको बीच में लॉस हो रहा है, जो भी ब्याज का लॉस हो रहा है, वो भी आप उसमें क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे। तो आप एन्युटी की जो वैल्यू है वो किसके बिहाफ पे कैलकुलेट करोगे, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न में कल भी डिस्कस कर चुका हूँ। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न वो रेट होती है कि हमें इतना पैसा तो कमाना ही है जिससे हमारे बिजनेस की कॉस्ट निकल जाए। अगर मैं 10 रुपये इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो एटलीस्ट मैं 10 रुपये तो कमाने ही है ताकि कॉस्ट रिकवर हो जाए। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी इनटू सुपर प्रॉफिट, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ गुडविल। एन्युटी की वैल्यू आपको क्वेश्चन में डायरेक्ट गिवन भी होती है, एन्युटी की एक टेबल भी होती है जिससे आप उसको डायरेक्ट रेट के हिसाब से कलेक्ट कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं। और तीसरा, एन्युटी जो है, एन्युटी जो वैल्यू है उस वैल्यू का आप क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट भी कर सकते हैं। उसका एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले के आधार पर क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं फॉर्मूला भी आपके लिए यहां पर लिख देता हूं। वैसे नॉर्मल तौर पर एग्जाम में फॉर्मूला आपसे पूछा नहीं जाता, आपको वैल्यू भी दी जाती है। फॉर्मूला इस तरीके से होगा, 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस आर स्क्वायर डिवाइड बाय 1 अपॉन 1 प्लस आर स्क्वायर डिवाइड बाय आर। जो भी आप यहाँ पे आर क्या है, यहाँ पर आर मतलब क्या है, आर मतलब यहाँ पर है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। जो भी है 8%, 10%, 12%, 15% जो भी है वो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपके यहाँ पर गिवन होगी। इस फॉर्मूले के थ्रू आप एन्युटी वैल्यू निकाल सकते हैं। दूसरा, एन्युटी वैल्यू निकालने के दो तरीके होते हैं। पहला, या तो आप फॉर्मूले के थ्रू कैलकुलेट करो, दूसरा एन्युटी की टेबल आती है वो आपको अगर अवेलेबल हो तो आप उससे भी उसको कैलकुलेट कर सकते हो। तो दिस इज मेथड ऑफ एन्युटी। एन्युटी मेथड में फ्यूचर को ध्यान में रखकर जो इंटरेस्ट आप अर्न करना चाहते हैं उसको ध्यान में रखकर इस मेथड को बनाया गया है। तो दिस इज एन्युटी मेथड। अगर आपको इसमें कोई डाउट हो यू कैन आस्क मी। थैंक यू सो मच।